से आशीषित हुए हैं, तो उनके जीवन में एक अटूट भरोसा होता, एक अद्भुत भरोसा रहता था, और उस अटूट भरोसे के कारण परमेश्वर ने अद्भुत आशीषित किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा मौसम हो या ऋतु हो या समय, हालेलुया, उस सीजन को बनाने वाला परमेश्वर है ना। बेस सीजन में भी परमेश्वर काम करता है, हालेलुया। क्योंकि जब मछुआरे लोग मछली मार रहे थे झील में, और मछली मारने का समय जानते हैं कब होता है? मछुआरे लोग को मछली मारते हैं कब मारते हैं? दिन में मारते हैं, रात में मारते हैं? रात में मारते हैं। आप समुद्र में देखिए, मछली मारने वाले जो लोग हैं सब रात में ही मारते हैं। समुद्र में हो, झील में हो, सब रात में मछली मारते हैं। जानते हैं क्योंकि बड़ी मछलियां रात में ही निकलती। और ये सारे जो चेले लोग थे यीशु मसीह के, ये मछली मार रहे थे, रात में मछली मार रहे थे, रात भर मछली मारे। सुबह का टाइम हुआ, यीशु मसीह उनके पास गए, और जब यीशु मसीह वहां गए तो पतरस को ये देखे कि पतरस अपने जाल को क्या कर रहा था? सरिया रहा, है ना, क्योंकि उसको मछली मिली नहीं, वो अपने जाल को क्या कर रहा था? सरिया रहा। यीशु मसीह वहां पहुंच जाते हैं और उससे बात करते हैं, है ना। उस वचन से हम बात करेंगे, पढ़िए उसको, आइए लूका रचित सुसमाचार का 5 अध्याय, उसका 4 वचन है। बहुत जाना पहचाना वचन है, कई बार आप सुन चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने एक अलग तरीके से हमसे बात करने के लिए इस वचन को प्रेरित किया है। जब मैं बातें कर चुका, हाँ, ध्यान से सुनिए, सब लोग जल्दी से खोल लीजिए, फिर मेरी तरफ देखिए, है ना, क्योंकि आप जब बाकी की तरफ देखेंगे तो आपको उतना समझ नहीं होगा, है ना। देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए। हाँ, जब वह बातें कर चुका। कौन बातें कर चुका? जब प्रभु यीशु मसीह बातें कर चुका। किससे बातें कर चुका? है नहीं, वहां जो भीड़ थी, वहां उपदेश देने के लिए यीशु मसीह आए और लोगों को उपदेश दिया, भीड़ को उपदेश दिया। और जब उनसे बातें कर चुका, जब उपदेश दे चुका, जब वह बातें कर चुका, तो सामोन से कहा, तब सामोन से कहा, गहरे में ले चल, गहराई में ले चल। हालेलुया। सबसे पहली बात, यदि कुछ पाना है तो हमें गहराई में जाने की जरूरत है। जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। हालेलुया। गहराई में जाने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह ने समूह से कहा कि गहराई में ले चल। फिर आगे, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया और कुछ ना पकड़ा, और कुछ भी नहीं पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब शमौन ने इस बात को कहा कि हे प्रभु, सारी रात हमने मेहनत किया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी हम नहीं पकड़ पाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से वहां बात कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह वहां शमौन से बात कर रहे हैं, शमौन तो क्यों इस बात की चिंता करता है कि मछली रात में पकड़ी जाती है, और अब तो दिन हो चुका है, और सारी रात मेहनत करने के बावजूद तुमने कुछ पाया नहीं, और अब दिन में क्या तुम्हें मिल सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं बेसीजन काम करने वाला परमेश्वर हूँ, सीजन को मैं नहीं देखता, परंतु जब मैं कहूंगा, जो मैं कहूंगा वही होगा। हमारा और आपका परमेश्वर सीजन को नहीं देखता, हमारे लिए क्या सीजन है क्या नहीं है, हमारा विश्वास, यदि परमेश्वर के वचनों के आधार पर हमारा विश्वास है तो बेसीजन परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है। जब हमारे लिए कोई सीजन नहीं होगा, जब हमारे लिए कोई रास्ते नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जब हमें ऐसा लग रहा होगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, वहां पर परमेश्वर अद्भुत काम है। हालेलुया। जब पतरस यूहन्ना को ये लगा कि रात भर मेहनत किया, मछली मिली नहीं, अब एक काम करो, अपने जालों को समेटो और वापस भेजो, और तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा, अब तुम मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। पता है क्यों? सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया, और उस उपदेश को इतना थके होने के बाद, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, रात भर मछली मारना क्या साधारण बात? रात भर वो मछली मारी, इतने थके हारे थे, वो निराश भी थे, मछली भी नहीं मिली, दूसरी तरफ निराशा भी थी, थके भी थे, और रात भर जागे भी थे, नींद को उन्होंने कुर्बान किया। इतने पर भी जब प्रभु यीशु मसीह वहां उपदेश देने के लिए आए तो उन्होंने सारा उपदेश सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा
क्योंकि वो जानते कि जब इन्होंने मेरे उपदेश को सुना तो अब मुझे इनकी जरूरत को सुनना। हालेलुया, हालेलुया। आज कई बार हमारे और आपके जीवन में इसलिए काम नहीं होते क्योंकि हम उस परमेश्वर के उपदेश को महत्व नहीं देते, उसके वचनों को महत्व नहीं देते, और जो वचन को महत्व नहीं देता वो परमेश्वर को महत्व नहीं देता। हालेलुया। जब आप वचन को महत्व नहीं देंगे तो आप परमेश्वर को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि बाइबल इस बात को कहते हैं कि आगे ये वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर। तो ये वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन था, मतलब वचन ही परमेश्वर। यदि वचन आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बातों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें परमेश्वर के उपदेशों जानना जरूरी है, और जो काम रात में नहीं कर पाए वो चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के कहने पर जब उन्होंने जाल डाला तो वहां पर लिखा है कि वो 153 बड़ी मछलियों को उन्होंने पकड़ा, और बाइबल इस बात का गवाह है। बढ़िया, ये बड़ी। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, बहुत सारी मछलियों को घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आशीष देता है ना, चारों तरफ से आशीष आती है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से आशीष आ रही, कैसे ये सब कुछ हो रहा। हालेलुया। उसके जाल फटने लगे, वो आशीषों को संभाल नहीं पा रहे थे। आगे क्या हुआ? इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थी संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, आकर हमारी मदद करो। दूसरे लोगों को वो बुलाए, किसके लिए? मदद करने के लिए, कि हमारे पास परमेश्वर ने जो आशीष दिया है तो तुम आओ मेरी मदद करो। परमेश्वर हमेशा मेहनत करने वाले लोगों को चाहो, जो परिश्रम करने वाले लोग, जो मेहनत करने वाले लोग, उन्हीं को परमेश्वर चाहो। लेकिन आज हम सब अपना कंफर्टेबल जिंदगी चाहते हैं, आरामदायक जिंदगी चाहते हैं कि हमें आरामदायक जिंदगी चाहिए। और कैसे परमेश्वर आरामदायक जिंदगी? जब परमेश्वर के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे, जब दौड़ने वाले को इनाम मिलता है, जो नहीं दौड़ता उसको थोड़ी नहीं मिलेगा। आप बताइए कि रेस जब होती है तो वहाँ कितने सारे लोग देखने के लिए जाते हैं, पर क्या उनको इनाम मिलता है? देखने वालों को मिलता है ना, मिलता है देखने वालों को इनाम, फिर किसको मिलता है? दौड़ने वाले को मिलता है, जो रेस में दौड़ता है उससे इनाम मिलता है ना। बाइबल कहती है कि ये हमारी जो दौड़ है, हालेलुया, ये हमारी दौड़ है, और इस दौड़ में हमें दौड़ना है, और जब तक इस दौड़ में हम दौड़ेंगे नहीं तब तक हम इनाम को नहीं पाएंगे। लेकिन दौड़ना कैसे, उस बात को थोड़ा सा पढ़िए। आइए उसका इब्रानियों को पत्र 12वां अध्याय और उसका पहला वचन से पढ़िए तो अच्छा समझ में। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। धीरज से, हालेलुया। हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं हम धीरज से दौड़े, लेकिन कैसे हमारे अंदर धीरज आएगा? सबसे पहले ही लिखा है, पढ़िएगा फिर से पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमारे और आपके चारों तरफ ये देखने वाले लोग खड़े हुए हैं कि कब हमारे जीवन में गलतियां पाए, कब हमारे जीवन में कमियां पाए, और हमको क्या करें? हमको वो निंदा करने लगे, हमको घेर ले, हमको तिरस्कार करने लगे, है ना। ऐसा चारों तरफ लोग देखने के लिए खड़े हुए, नजर लगाए हुए हैं। बाइबल कहती है जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए हो तो हर एक रोकने वाली वस्तु, जो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमें रोकने वाली वस्तु, जो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमें रोकता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज हो। शरीर यदि रोकता है तो शरीर नष्ट होगा। शरीर की सेवा में हम हमेशा लगे रहेंगे तो फिर आत्मा को कैसे मजबूत करें? और बाइबल यहाँ पर इस बात को कहती है कि रोकने वाली, यदि आपके शरीर आपको रोक रही है तो इसको भी मारने कूटने की जरूरत है। पौलुस इसी बात को कहते हैं कि मैं अपने शरीर को माता पिता बस में रखता हूं कि औरों को प्रचार करके और मैं खुद दोषी नहीं हूं। हमें अपने शरीर को मारना है, कूटना है, बस में लाना है, ताकि हम दूसरों को सिखा करके और खुद दोषी ना बने।
तो इसलिए इन दिनों में हमें इस बात को जानने की जरूरत है। तो सबसे पहला काम क्या यहाँ करना है कि रोकने वाली वस्तु, हाँ, और उलझाने वाले पाप को दूर करना। उलझाने वाले पाप, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो आपको उलझनों में डालें, जो आपको उलझा देंगे, और आप उसमें फंस करके ना तो आप दुआ करेंगे, ना ही आप वचन पढ़ेंगे, और ना ही आपका मन करेगा चर्च में जाने के लिए। आप एक हफ्ते बाइबल मत पढ़िए तो फिर दूसरे हफ्ते से मन नहीं पड़ेगा पढ़ना। एक महीने कंटिन्यू आप चर्च में ना आइए, दूसरे महीने से मन नहीं पड़ेगा चर्च में आना। इसीलिए बाइबल कहती है कि जितना ज्यादा हम उसको नजदीक आते देखें उतना ही ज्यादा हम क्या करें, संगति दिखाएं, उतना ही ज्यादा हम इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर संगति करें। हालेलुया। और आगे वह दौड़, उलझाने वाले पाप दूर करके, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से। हालेलुया। जिस दौड़ में हम और आप दौड़ रहे हैं उस दौड़ को हमें कैसे दौड़ना है, जल्दबाजी नहीं करना किसी बात के लिए, बहुत धीरज से। और आगे, और विश्वास के करता, और विश्वास का करता, जो विश्वास का निर्माण करने वाला है, जो विश्वास को बनाने वाला है, उस विश्वास का जो करता है, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। हमें और आपको सिद्ध करने के कौन काम करेगा, यीशु। यीशु ही है जो हमें और आपको क्या करेगा, सिद्ध करेगा। तो सबसे पहली बात, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए। और आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सह लिया, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर। हमारे और आपके सामने जो आनंद रखा है, उस आनंद के आगे यहाँ का सारा क्लेश, यहाँ की सारी लज्जा, यहाँ की सारी बातें फीकी है, कमजोर है, जो आनंद परमेश्वर हमें देना है। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह की तरफ क्या करना है, देखते देखते दौड़ना। यीशु मसीह की तरफ देखने का मतलब क्या है, प्रभु के पद चिन्हों पर चलना। प्रभु ने जिस प्रकार से अपने जीवन में करके दिखाया, उस नमूने को हमें क्या करना है, उस नमूने के अनुसार हमें काम, उस नमूने के अनुसार हमें चलने की, और तब जाकर के परमेश्वर में आसीन। हालेलुया, हालेलुया।